बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल आलू गोश्त बना रहे हैं। हम मटन के गोश्त से बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाएंगे। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए हमने ये मटन का गोश्त ले लिया है, तकरीबन आधा किलो है ये। इसमें हड्डियाँ भी हैं और इस बोटी भी हैं, मिक्स है ये। इसको अच्छे तरीके से धो के हमने इसका तमाम पानी निकाल दिया था। एक पाव हमने ये आलू लिए हैं, इनको छीलने के बाद धो के अच्छे तरीके से लंबाई में काट लिया था। और ये हमने प्याज ली है, इसको बारीक स्लाइसेस में काटा है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी थी, इनको हमने बारीक काट लिया था। और आधा पाव दही ले लिया है। इसमें हम कुछ और मसाले भी डालेंगे तो वो हम आपको बता देते हैं। तो ये कुछ गरम मसाले हैं, तो इसके अंदर हमने ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 3 हरी इलायचियाँ ले ली हैं और 7 काली मिर्चें ली हैं और 5 ये लौंगे ले ली हैं। और हमने 2 छोटी पत्तियाँ जावित्री की ली हैं और छोटा सा ये जायफल, इसको हम बारीक पीस लेंगे। इस मसाले को हमें पीस लेना है। अब ये कुछ साबुत गरम मसाले हम डालेंगे इसके अंदर, तो इसके लिए हमने 3 ये लौंगे ले ली हैं और 4 काली मिर्चें ली हैं, 2 हरी इलायचियाँ हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और आधी हमने ये चम्मच चाय का सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और ये 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 2 चाय के चम्मच हमने ये सूखी मिर्च पाउडर ले लिया है। कश्मीरी मिर्चों से जो हमने देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाना है, इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो प्याज जो हमने बारीक स्लाइसेस में काट के रखी हुई थी, इसको गोल्डन ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लेना है। इसको अलग निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं जो हमने काट के रखे हुए थे। इनको फ्राई करने के बाद इनको भी निकाल लेना है, आलूओं को भी। तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और देखें इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया आलूओं का। इनको हम अलग निकाल लेते हैं आलूओं को भी। अब जो ऑयल हमारे पास है, इसके अंदर हम जो साबुत गरम मसाले हैं उनको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये आधा प्याली हमने ऑयल लिया है, ऑयल इसमें से हमने कम कर दिया था क्योंकि प्याज फ्राई करने के लिए हमने ऑयल ज़्यादा डाला था। गरम मसाला हल्का सा हमारा फ्राई हो गया तो इसके अंदर हमने ये गोश्त डाल दिया है। गोश्त को तकरीबन 5 से 7 मिनट हम भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और जो ड्राई स्पाइसेस हमने आपको बताया थे, नमक, हल्दी पाउडर, सूखी मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है क्योंकि मिर्चें हमारी नीचे लग ना जाएं, इस वजह से। तो इन तमाम मसालों के साथ गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं गोश्त को गलाने के लिए। तो हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता है। देखें तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो रहा है। अब हमने जो गोल्डन करी हुई प्याज थी वो और उसके अंदर हमने दही भी डाल दिया था। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया है ब्लेंडर में। अब इन तमाम चीज़ों को, प्याज और दही को डाल के गोश्त में अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि जो ये दही का और प्याज वगैरह का पानी जो है बिल्कुल इसमें से ड्राई नहीं हो जाता है। इस स्टेज पे अगर देगी आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। देखें बहुत अच्छे तरीके से मसाला हमारा भुन रहा है और इसमें से बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है इसमें। हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें डाली थी, इसकी वजह से इनका कलर बहुत खूबसूरत हो गया है। अब जो आलू हमने फ्राई करके अलग रख लिए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल दिए और अगर गाढ़ी चाहिए तो आप इसके अंदर कम पानी ऐड कीजिए। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पहले हमने इसके अंदर जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था वो ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है और इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएँ। फ्राई होने में भी 50% हमारे आलू गल चुके थे। तो देखें ऑयल भी इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया ऑयल इसके। और आलू भी हम चेक कर लेते हैं गले हैं कि नहीं गले हैं। और गोश्त की बोटी को भी हम चेक कर लेंगे। देखें बिल्कुल परफेक्ट आलू गल चुके हैं हमारे। अब हम बोटी भी देख लेते हैं।
देखिए बोटी भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल हमारा ये आलू गोश्त रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस आलू गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए ऊपर से हमने इसके बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं, इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। देखें 5 मिनट के बाद हमने इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।